ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान शिव का प्रिय माह सावन का महीना प्रारंभ होने वाला है। 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और इसके अगले दिन मंगलवार 4 जुलाई से सावन माह प्रारंभ हो जाएगा। और इस बार सावन माह पूरे 2 महीनों तक रहने वाला है, क्योंकि सावन के महीने में इस बार अधिक मास है। और सावन माह की समाप्ति 31 अगस्त बृहस्पतिवार के दिन श्रावण पूर्णिमा के साथ हो जाएगी। इस प्रकार अधिक मास होने के कारण इस वर्ष श्रावण माह में जो है वो पूरे 8 सोमवार के व्रत पड़ने वाले हैं। श्रावण माह और सोमवार का दिन दोनों ही भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। श्रावण माह में सोमवार का व्रत करने की अत्यधिक महिमा बताई गई है। कई लोग श्रावण माह में 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ करते हैं और कई लोग श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे 16 सोमवार व्रत से संबंधित कि व्रत में क्या खाना चाहिए, प्रसाद क्या चढ़ाएं, अगर पीरियड हो तो व्रत किस प्रकार से करें, साथ ही जो है व्रत का उद्यापन किस प्रकार से करें, पूजा विधि क्या है। तो इस वीडियो में मैंने संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक दी है और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं। तो अगर आप 16 सोमवार का व्रत करने जा रहे हैं तो एक बार वीडियो को ध्यानपूर्वक ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 सोमवार का व्रत अगर आप करना चाहती हैं तो श्रावण माह के पहले सोमवार से अगर प्रारंभ करती हैं तो अति उत्तम है। परंतु अगर श्रावण माह में आप प्रारंभ नहीं कर पाती हैं तो चैत्र, वैशाख, कार्तिक या फिर मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से भी आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकती हैं। 16 सोमवार व्रत की अत्यधिक महिमा बताई गई है। ऐसी मान्यता है कि ये संपूर्ण मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला व्रत है। तो इस व्रत के नियम भी थोड़े से कठोर होते हैं। तो श्रावण माह में जो है 16 सोमवार का व्रत भी प्रारंभ किया जा सकता है और श्रावण सोमवार का भी व्रत। दोनों सोमवार के व्रत के नियम जो है थोड़े थोड़े से अलग हैं। श्रावण सोमवार का व्रत जो है उतना कठिन नहीं होता जितना कि 16 सोमवार का व्रत होता है। और जो लोग 16 सोमवार का व्रत किसी मनोकामना को मन में रख करके शुरू करते हैं उनको कठोरतापूर्वक नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। परंतु हमेशा आप अपनी शक्ति सामर्थ्य देख लें, उसी प्रकार से 16 सोमवार का व्रत करें। जो लोग श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं वो सिर्फ सावन माह में पड़ने वाले सोमवार का व्रत करते हैं, वो श्रावण सोमवार व्रत हो गया। और 16 सोमवार का व्रत जब आप प्रारंभ करते हैं तो 16 सोमवार व्रत करने का संकल्प लेने के साथ आप उस व्रत को प्रारंभ करते हैं। और जब श्रावण माह समाप्त हो जाता है तो भी वो सोमवार का व्रत जो है चलता रहता है जब तक 16 सोमवार व्रत पूरे नहीं हो जाते। इस व्रत को जो है कोई भी कर सकता है, स्त्री, पुरुष, बच्चे, विवाहित, अविवाहित स्त्रियां, कोई भी इस व्रत को कर सकते हैं। दोस्तों, 16 सोमवार का व्रत इसलिए भी कठिन माना जाता है क्योंकि यह व्रत निर्जला किया जाता है। यह व्रत शाम तक अर्थात प्रदोष काल तक होता है। शाम के समय विधिवत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने के पश्चात ही जो व्रती होते हैं वो अन्न जल ग्रहण करते हैं। सारे दिन निर्जला व्रत किया जाता है, अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। परंतु अगर आपका स्वास्थ्य ऐसी अनुमति नहीं देता कि आप निर्जला व्रत करें तो आप फलाहार करते हुए भी और चाय शरबत पीते हुए भी इस व्रत को कर सकते हैं। तो जैसा आप पहले सोमवार के दिन जैसा आप नियम बनाएंगे उसी प्रकार से आपको इस व्रत को करना चाहिए। पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इस दिन आप जो भी भोजन ग्रहण करें वो नमक रहित ग्रहण करना है, अर्थात आपको इस दिन नमक नहीं खाना है, सिर्फ मीठा भोजन ग्रहण करना है। साथ ही दोस्तों, इस दिन आपको दिन के समय शयन नहीं करना है। प्रति सोमवार पूजा का समय निश्चित होता है। जिस समय आप पहले सोमवार को पूजा प्रारंभ करेंगे उसी समय आपको हर सोमवार को पूजा करनी होती है। यह व्रत जो है वो तीसरे प्रहर तक होता है, अर्थात शाम तक होता है। आपको तीसरे प्रहर में प्रदोष काल में पूजा प्रारंभ कर देनी है। 4 बजे के आसपास आपको पूजा प्रारंभ कर देनी है और उसी वक्त आपको हर सोमवार को पूजा करनी होती है। प्रति सोमवार एक ही समय पर और एक ही स्थान पर आपको पूजा करनी होती है। 16 सोमवार तक जो खाद्य सामग्री ग्रहण करें उसे एक स्थान पर बैठकर ग्रहण करना है, चलते फिरते ग्रहण नहीं करना है। आहार ग्रहण करने से पहले आपको भगवान शिव को याद करना है, भोजन को प्रणाम करना है और उसके बाद आपको भोजन प्रारंभ करना है। 16 सोमवार तक प्रसाद और पूजन के जो नियम और समय निर्धारित किए गए हैं उसे आप खंडित ना करें। उस दिन आपको सर्द होकर के स्नान करके संध्या के पूर्व आधा किलो आटे का चूरमा बनाएं। चूरमा बनाने के लिए आपको शुद्ध घी में
आटा को भून करके उसमें आपको गुड़ या शक्कर मिला करके इसका प्रसाद तैयार करना होता है। महादेव जी का विधि पूर्वक 16 बिल्व पत्र, आंकड़े, धतूरे के फूल चढ़ा करके आपको पूजा करनी होती है और उसके बाद चूरमे का आपको भगवान को भोग लगाना होता है। भोग के पश्चात आपको चूरमे के 3 भाग करने होते हैं। एक भाग आप गाय को दे दें या ब्राह्मण को दान कर दें। दूसरा भाग प्रसाद के रूप में आपको सभी परिवारजनों को वितरित करना होता है और तीसरा भाग आप स्वयं ग्रहण करें। इस दिन चूरमे के अतिरिक्त अन्य कोई आहार आपको ग्रहण नहीं करना होता है। दोस्तों, आप चूरमे के साथ साथ कोई एक फल भी ले सकते हैं। वो फल भी आप भगवान शिव को अर्पण करें और उसके भी फिर 3 भाग करें और एक भाग वितरित करें, एक भाग गाय या ब्राह्मण को दें और तीसरा भाग आपको खुद ग्रहण करना है। भगवान शिव का अभिषेक जल या गंगा जल से होता है, परंतु विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए दूध, दही, घी, शहद, चने की दाल, सरसों के तेल, काले तिल आदि कई सामग्रियों से भी अभिषेक करने की विधि प्रचलित है। दोस्तों, भगवान को आप कुछ भी अर्पित करें, आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। श्वेत फूल, श्वेत चंदन, चावल, पंचामृत, सुपारी, फल, गंगा जल या स्वच्छ पानी से भगवान शिव और माता पार्वती का आपको पूजन करना चाहिए और लगातार मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहना है। अभिषेक के दौरान पूजन विधि के साथ साथ मंत्रों का जप ही बेहद आवश्यक होता है। दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत में आपको भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी विधिवत पूजा करनी होती है। साथ ही आपको संपूर्ण शिव परिवार की विधिवत पूजा करनी होती है। आपको भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश, कार्तिकेय और नंदी गाय की आपको पूजा करनी है। साथ ही आपको पूजा के बाद 16 सोमवार व्रत की कथा पढ़नी या सुननी होती है। कथा पढ़ने के बाद भगवान शिव के मंत्रों का जप करना होता है। मंत्रों का जप आप किसी भी शुभ संख्या में कर सकते हैं, अर्थात 5 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला। जितने मंत्रों का जप आप पहले सोमवार को शुरू करेंगे उतना ही आपको हर सोमवार को करना होगा। आप भगवान शिव के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर आपको शिव चालीसा याद है, शिव स्तोत्र याद है, आप किसी का भी जप कर सकते हैं। भगवान शिव को भोग लगाने के बाद आपको भगवान शिव के समस्त परिवार सहित आपको उनकी आरती करनी होती है। साथ ही एक प्रश्न बहुत आता है कि अगर व्रत के दौरान पीरियड्स आ जाएं तो क्या करें। दोस्तों, मुश्किल दिनों में जब आपको पीरियड्स आ जाएं किसी सोमवार व्रत को, तो भी आपको व्रत अवश्य रखना है। आपको यह व्रत बीच में छोड़ नहीं सकते हैं। आपको व्रत अवश्य रखना है। आपको पूजा नहीं करना, पूजा की कोई वस्तु नहीं छूनी है, लेकिन आपको व्रत रखना है। मन ही मन भगवान शिव का नाम लेते रहना है और मंत्रों का जप करते रहना है। अगर आपके घर में कोई दूसरा उपलब्ध है जिससे आप पूजा करा सकते हैं तो आप उससे पूजा करा दें या पंडित को बुला करके आप उस दिन पूजा करा दें। और जो प्रसाद में जो वस्तुएं चढ़ी हैं, जिस प्रकार से आप हर सोमवार को प्रसाद का तीसरा भाग ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से आपको करना है। नियमों का पालन करना है, पूजा नहीं करना, पूजा की वस्तुएं नहीं छूनी है। दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन 17वें सोमवार को किया जाता है, अर्थात 16 सोमवार का व्रत जब आपने पूर्ण कर लिया, उसके बाद 17वें सोमवार का जो व्रत आता है उस दिन आपको उद्यापन करना होता है। उद्यापन की भी पूजा उसी समय पे की जाती है जिस समय पर आपने 16 सोमवार का व्रत की पूजा की है। उद्यापन के दिन 5.25 किलो गेहूं के आटे का चूरमा बनाया जाता है। 16 जोड़े स्त्री पुरुष को भोजन कराए जाते हैं। दोस्तों, भोजन में श्रद्धानुसार पकवान पकाएं, जो है सात्विक पकवान होना चाहिए। इसमें आप खीर, पूड़ी, सब्जी बना सकते हैं। इसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करें, सात्विक भोजन बनाएं। साथ ही आपको चूरमे का प्रसाद भी बनाना आवश्यक है और सबको वितरित भी करना है। चूरमे का प्रसाद चढ़ाने के बाद आपको चूरमे के प्रसाद का पुनः 3 भाग करना है। एक भाग आपको गाय को देना है या ब्राह्मणों को देना है, दूसरे भाग प्रसाद रूप में वितरित करना है और तीसरा भाग आपको स्वयं ग्रहण करना है। उद्यापन वाले दिन आप उद्यापन की पूजा होने के बाद, हवन आदि होने के बाद आप स्वयं भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। 16 जोड़े में से पुरुषों को यथाशक्ति दक्षिणा दे और महिलाओं को
सुहाग की वस्तुएं अवश्य आप उपहार स्वरूप भेंट करें। उद्यापन के दिन विद्वान पंडित को बुला करके विधि अनुसार हवन एवं पूजन कराना चाहिए। उद्यापन का अगर आप पंडित से हवन कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो उनको सारे नियम पता होते हैं, वो आपकी सारी पूजा बिल्कुल विधिवत करवा देते हैं। दोस्तों, उद्यापन में जब आप हवन करें, आपने 16 सोमवार तक भगवान शिव के जिस मंत्र का जप किया है उसकी दशांश संख्या से आपको हवन करनी होती है। अर्थात अगर आपने 16 सोमवार मिला करके कुल 100 माले का जप किया है तो आपको 10 माला से हवन करना होता है। दोस्तों, उद्यापन के दिन भी भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा की जाती है। जिस प्रकार से आपने 16 सोमवार तक भगवान शिव का अभिषेक किया है, जो वस्तुएं उन्हें अर्पित की हैं, इसी प्रकार आपको उद्यापन के दिन भी करना है। साथ ही आपको 16 सोमवार व्रत की कथा सुननी है, भगवान की आरती करनी है, मंत्रों का जप करना है और हवन करना है। दोस्तों, इस दिन पंडित जी को यथेष्ट रूप से दक्षिणा दें, उनसे आशीर्वाद लें, उनको भोजन कराएं और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। इस प्रकार से आप 16 सोमवार व्रत का उद्यापन करें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर नाउ, बाय बाय।